एक दिन नोबिता को एक अजीब सा बड़ा गैजेट दिखता है। वह हैरान होकर पूछता है, अरे डोरेमोन, ये इतना बड़ा क्या है? डोरेमोन मुस्कुराते हुए कहता है, ये है यूनिवर्स लाइफ बोट। नोबिता कंफ्यूज हो जाता है। लाइफ बोट? वो क्या होती है? डोराएमन समझता है, सपोज अगर अर्थ कभी फट जाए या कोई बड़ी डिजास्टर आ जाए तो इस लाइफ बोट की मदद से हम बच सकते हैं और किसी सेफ जगह जा सकते हैं। ये सुन के नोबिता डर जाता है और घबरा के बोलता है, क्या सच में अर्थ फट सकती है? कब फटेंगी? अभी फटेगी क्या? डोरेमोन उसे शांत करते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ इतनी जल्दी नहीं होने वाला। तुम बिना वजह डर रहे हो। लेकिन नोबिता फिर भी टेंशन लेता रहता है। वह बार बार पूछता है, अगर सच में ऐसा हो गया तो? डोरेमोन कहता है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कब होगा, लेकिन अगर कभी हुआ तो हम इस बोट का यूज करेंगे। फिर दोनों उस लाइफ बोट को ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मशीन प्रॉपरली काम नहीं करती और आखिर में टूट जाती है। नोबिता परेशान होकर कहता है, अब क्या करे डोरेमोन? क्या इसे ठीक नहीं कर सकते? डोरेमोन थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, अब इसे ठीक करना मुश्किल है, और अगर ये ठीक नहीं हुई तो हम अपने प्लैनेट से कहीं नहीं जा पाएंगे। नोबिता और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है शायद डोरेमोन के पास कोई और गैजेट होगा जो सब ठीक कर दे। लेकिन इस बार डोरेमोन के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। नोबिता और डोराएमोन जब नए प्लैनेट पर आते हैं तो नोबिता थोड़ा कंफ्यूज्ड और एक्साइटेड दोनों होता है। वह कहता है, यह जगह थोड़ी अजीब है, लेकिन अगर यहाँ लोग होते तो और भी अच्छा लगता। तभी उन्हें कुछ अजीब लोग दिखते हैं। उनका अपीयरेंस थोड़ा अलग होता है, लेकिन फ्रेंडली लगते हैं। एक लड़की उनके पास आती है और कहती है, तुम लोग अर्थ से आए हो क्या? नोबिता खुश होकर बोलता है, हाँ, हम अर्थ से आए हैं। वह लड़की उन्हें अपने सिटी ले जाती है। सिटी काफी बड़ा और मॉडर्न होता है, बिल्कुल अर्थ की तरह। नोबिता हैरान होकर बोलता है, ये तो बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा लग रहा है। लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम रीरियान है। वो उन्हें सिटी घुमाती है, बड़े बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स और शॉप्स दिखाती है। नोबिता को भूख लगती है तो वो लोग कुछ खाना भी देते हैं। नोबिता खुश होकर कहता है, यहाँ का खाना भी काफी अच्छा है। रीरियान उनकी हेल्प करती है और कहती है कि जब तक उनकी लाइफ बोट रिपेयर नहीं होती वो लोग उसके घर रह सकते हैं। डोराएमोन और नोबिता उसका थैंक्स करते हैं। थोड़ी देर बाद नोबिता को पता चलता है कि इस प्लैनेट पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। रिरियान बताती है कि यहाँ एक डेंजरस गैंग है जिसे सिंडिकेट कहते हैं। वो लॉ क्रिमिनल्स हैं जो पूरे प्लैनेट में डर फैला रहे हैं। गवर्नमेंट और पुलिस भी उनसे डांटे हैं। रिरियन का फादर एक जर्नलिस्ट है जो उन गैंग के अगेंस्ट सच लिखता है और लोगों को वार्न करता है। इसी वजह से गैंग उसे मारना चाहता है। नोबिता और डोरेमन ये सब सुन के सीरियस हो जाते हैं। फिर एक दिन नोबिता को पता चलता है कि इस प्लैनेट की ग्रेविटी अर्थ से कम है। इसका मतलब यहाँ वह ज्यादा स्ट्रांग फील करता है। नोबिता एक्साइटेड होकर बोलता है, डोराएमोन, इसका मतलब हम यहाँ सुपर हीरोज जैसे बन सकते हैं। डोराएमोन भी समझ जाता है कि यह उनके लिए एडवांटेज है। तभी न्यूज आती है कि कुछ सुपर हीरोज ने गैंगस्टर्स को हरा दिया। एक्चुअली वो सुपर हीरोज कोई और नहीं, नोबिता और डोरेमन ही होते हैं। नोबिता थोड़ा प्राउड फील करता है, लेकिन डोरेमोन उसे समझाता है, हीरो बनना सिर्फ पावर दिखाना नहीं होता, लोगों को बचाना और सही का साथ देना होता है। आगे चलते गैंगस्टर्स उन्हें पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। उनका बॉस कहता है, उन दोनों को पकड़ के लाओ, उन्हें हमारे सामने लाओ। अब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। अब नोबिता और डोरेमोन डिसाइड कर लेते हैं कि वह सिर्फ चुपचाप नहीं बैठेंगे। वह रिरियान और उसके फादर की मदद करेंगे और सिंडिकेट गैंग को रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सिंडिकेट का बॉस बहुत गुस्से में होता है। वह कहता है, वो दो लड़के हमारे प्लान्स बार बार फेल कर रहे हैं, उन्हें तुरंत पकड़ो। गैंगस्टर्स नोबिता और डोराएमोन को ढूंढने लगते हैं। एक दिन जब नोबिता और डोराएमोन सिटी में घूम रहे होते हैं, तब अचानक गैंगस्टर्स उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार नोबिता डरता नहीं है। वह कॉन्फिडेंटली कहता है, अब हम पहले जैसे वीक नहीं हैं। लो ग्रेविटी की वजह से
नोबिता और डोरेमोन इस सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं। वो इजीली गैंगस्टर्स को हरा देते हैं। लोग उन्हें देखकर चीयर करते हैं। रिरियन का फादर भी उनकी ब्रेवरी देखकर इंप्रेस होता है। वो कहता है, तुम दोनों सच में इस प्लैनेट के लिए होप हो। लेकिन वो उन्हें वार्न भी करता है, सिंडिकेट इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसके बाद गैंगस्टर्स एक और डेंजरस प्लान बनाते हैं। वो एक पावरफुल वेपन यूज करने की सोचते हैं जिससे पूरी सिटी को कंट्रोल किया जा सके। रिरियन का फादर ये सीक्रेट जान लेता है। इसी वजह से गैंगस्टर्स उस पर फिर से अटैक करते हैं। नोबिता और डोरेमन टाइम पर पहुंच जाते हैं और यूज बचा लेते हैं। नोबिता गुस्से में कहता है, अब बस, हम तुम लोगों को और लोगों को हर्ट नहीं करने देंगे। अब फाइनल बैटल का टाइम आ जाता है। नोबिता और डोरेमोन डायरेक्टली सिंडिकेट के बेस तक जाते हैं। वहां उनका सामना होता है बॉस और उसके स्ट्रॉन्गेस्ट गैंगस्टर्स से। फाइट काफी टफ होती है। इस बार एनिमीज भी एडवांस्ड वेपन्स यूज करते हैं। कुछ टाइम के लिए नोबिता स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर डोरेमन की बात याद आती है। हीरो बनना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नोबिता हिम्मत नहीं हराता। डोरेमन के साथ मिलकर वो एक स्मार्ट प्लान बनाता है। वो गैंगस्टर्स के वेपन्स को डिसेबल कर देते हैं और एक एक करके सबको हरा देते हैं। आखिर में बॉस भी कहना चरसिटी टीम भी यहाँ खत्म हो जाता है। सिटी के लोग खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। सब नोबिता और डोरेमोन का शुक्रिया अदा करते हैं। रिरियन इमोशनल होकर कहती है, तुम दोनों ने हमारी दुनिया को बचा लिया। अब डोरेमोन लाइफ बोट को रिपेयर कर लेता है। नोबिता थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि अब उन्हें वापस अर्थ जाना होता है। रिरियन और उसका फैमिली उन्हें गुड बाय कहते हैं। नोबिता कहता है, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। डोरेमोन और नोबिता अपनी लाइफ बोट में बैठकर वापस अर्थ की तरफ निकाल जाते हैं। इस एडवेंचर ने नोबिता को बदल दिया होता है। अब वो पहले से ज्यादा ब्रव और रिस्पॉन्सिबल बन चुका होता है। और इस तरह एक सिंपले लड़का नोबिता एक दूसरे प्लैनेट पर जाकर एक सच्चा हीरो बन जाता है। फाइनल बैटल के बाद सिंडिकेट गैंग पूरी तरह से टूट जाता है। उनका बॉस और उसके सारे लोग पकड़े जाते हैं। सिटी में धीरे धीरे शांति वापस आने लगती है। लोग खुल के सांस ले पाते हैं, बिना डर के जीने लगते हैं। रिरियन के फादर अपनी न्यूज रिपोर्ट्स में सच दिखाते हैं और पूरे प्लैनेट को पता चल जाता है कि कैसे दो छोटे हीरोज ने सब कुछ बदल दिया। नोबिता और डोरेमोन अब वहां हीरोज बन चुके होते हैं। जहां भी जाते हैं लोग उन्हें पहचान लेते हैं। बच्चे उनकी तरफ देखकर इंस्पायर होते हैं। नोबिता थोड़ा शर्माता है, लेकिन अंदर से उसे खुशी होती है कि उसने सच में कुछ अच्छा किया। डोरेमोन उससे कहता है, देखा नोबिता, जब तुम हिम्मत दिखाते हो तुम क्या कर सकते हो। इस बीच डोरेमोन फाइनली लाइफ बोट को रिपेयर कर लेता है। अब वापस अर्थ जाने का टाइम आ जाता है। नोबिता का दिल थोड़ा हैवी हो जाता है। वह रिरियन और उसके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। रिरियन कहती है, काश तुम लोग यहीं रुक जाते। नोबिता हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हमें वापस जाना होगा, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। डिपार्चर का दिन आ जाता है। सारे लोग उन्हें बाय कहने के लिए आते हैं। एटमॉस्फेयर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। रिरियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो स्ट्रांग रहने की कोशिश करती है। डोरेमोन और नोबिता लाइफ बोट में बैठते हैं। जाने से पहले नोबिता जोर से कहता है, हम फिर कभी मिलेंगे। लाइफ बोट धीरे धीरे स्काई में ऊपर उठती है और वो प्लैनेट छोटा होता जाता है। नोबिता खिड़की से बाहर देखते हुए चुप हो जाता है। डोरेमोन पूछता है, क्या सोच रहे हो? नोबिता कहता है, बस ये कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। अर्थ पर वापस आने के बाद सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन नोबिता बदल चुका होता है। अब वो थोड़ा ज्यादा ब्रेव है, थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वो समझ चुका होता है कि हीरो बनना सिर्फ पावर से नहीं, बल्कि दिल और हिम्मत से होता है। और डोरेमोन, वो चुपचाप स्माइल करता है क्योंकि उसे पता होता है नोबिता अब सच में ग्रो हो रहा है। ये एडवेंचर खत्म होता है, लेकिन नोबिता और डोरेमन की कहानी कभी खत्म नहीं होती।